जी डियर व्यूवर्स, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बहुत मुश्किल से मैं काफ़ी पूछ पाछ के मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा दिल था कि आज यहाँ पे मैंने सुना हुआ था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम यहाँ पे मदफन है और ये 1874 में जाके पेशीनगोई हुई। फिर उसके बाद इस पे काम होता रहा और 19 समथिंग में जाके ये फिर कंफर्म हुआ। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ज़मीन को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने फिर इसको कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पे ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना तबलीग ही तकरीबन 950 साल की है। उनकी जो प्रीच थी और उनकी उम्र तो 2300 साल कुछ रवायात में मिलता है। 2300 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे और उनकी सिर्फ तबलीग 950 साल थी। मुझे सामईन उनकी तबलीग के बाद 100 पीपल्स, लेस दैन 100 पीपल भी जो है वो नहीं लेके आए, मतलब दीन पे नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने कहा कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम अभी क्या कहते हो। उन्होंने कहा बस मैं तो अल्लाह ताला मायूस हो गया हूँ, मैं मज़ीद मतलब 950 साल कहना बड़े आसान है लेकिन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। हम देखते हैं यहाँ पे 100 साल, 50 साल, 150 साल, 950 साल तबलीग है सिर्फ उनकी। लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना था और लेस दैन 100 पीपल ने सिर्फ दीन पे आए, अल्लाह ताला के रास्ते पे आए। तो फिर आखिर में उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला बस मैं अभी मायूस हो गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहते हो, क्या उनको मैं गर्क कर दो, जो बस इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो जनाब ऐसे हुआ, फिर अल्लाह ताला ने कहा किश्ती बनाओ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाना शुरू हो गया अल्लाह के हुक्म से। किश्ती की जनाब इब्ने अब्बास से रवायत है कि 300 मीटर ये कश्ती लंबी थी, 30 फीट उसकी हाइट थी और तकरीबन 50 फुट उसकी विड्थ थी। इस तरीके से वो किश्ती बना रहे थे। जब किश्ती बना रहे थे तो मैंने देखा है, रवायात में मिलता है कि लोग पास से गुजरते तो हंसते थे क्योंकि वो है ही इस काबिल थे, नलायक लोग थे, उन पे कोई तबलीग का असर था ही नहीं। तो लिहाजा वो मजाक करते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या। वो बड़े उस वक़्त के तकब्बर और गुरूर में थे। तो बस किश्ती बन गई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म से वो किश्ती की ख़ास एक स्पेसिफिकेशन थी, उसकी लोकेशन थी, 3 उसकी मनाजिल थी, नीचे वाली, ऊपर भी उसके कवर्ड थी, नीचे भी, ताकि बारिश कोई उस पर इफेक्ट ना कर सके। एनी हो किश्ती बन गई। फिर उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। 3 बेटे उसमें सवार हुए, हज़रत हाम, हज़रत साम, याफित उसमें ये 3 बेटे सवार हुए। चौथा जो था कैनान, वो नहीं सवार हुआ। उसने कहा मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा। तो नाफरमानी की जनाब नूह अलैहिस्सलाम की। तो मोअज़्ज़िज़ सामईन, माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया करता हूँ कि जो भी औलाद नाफरमान होती है अल्लाह ताला उसको कहता है कि आपकी औलाद नहीं है। तो कैनन जो थे नाफरमान थे, वो किश्ती पे सवार नहीं हुए। उसने कहा मैं बच जाऊंगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे नहीं हुआ, वो गर्क हो गए। कश्ती जिस वादी पे जाके रुकी, कोहे जूदी पे जाके वो किश्ती रुकी। फिर उसके बाद ये आगे सिलसिला स्टार्ट हुआ। ये जो हज़रत हाम अलैहिस्सलाम जिसके मैं कब्र के मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जितना भी एशिया आबाद है ये समझे हमारे ग्रैंडफादर हैं हज़रत हाम अलैहिस्सलाम। ये एशिया का जितना भी एरिया है ये इन्हीं की औलादों में से चला है। हज़रत साम अलैहिस्सलाम का जो एरिया चला है वो यूरोप में निकल गए, वो जितना एरिया है वो उस साइड पे चला गया। तो लिहाजा यहाँ आके मुझे थोड़ा सा ये फ़ील भी हुआ कि थोड़ा स्टेट को भी यहाँ पे आके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, इनके लोगों की अच्छी एक्सेस होनी चाहिए। जिस तरह मतलब हमें यहाँ आने में इतनी मुश्किल पेश आई है, जगह जगह रुक के पूछते आए हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये बड़ा कदीम कब्रिस्तान है, तो ये जिनकी सारा एशिया जिनकी नस्ल में से है वो देखें आज। तो यहाँ पे अयूब साहब मुझे मिले हैं, उन्होंने भी बताया कि मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ पे वक्फ़ की है और मुझे बस ऐसे ही मुझे इनका अक्सर इनकी मुझे ज़ियारत होती है ख्वाब में। क्यों ना हो, जिनकी बंदा खिदमत कर रहा है उनकी ज़ियारत होगी। तो
मोअज़्ज़िज़ सामीन, माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ पे आके आपको ये मैसेज देना है कि एक तो ये है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाना चाहिए, उनसे जाके दुआ की इल्तिजा करनी चाहिए, और ताकि हमारी दीन भी, दुनिया भी और उखरवी भी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो, नंबर 1। नंबर 2, ये इनका हम पे राइट है कि हम इनके शरीन में जाएं, इनको जाके सलाम करें और ये अपनी प्रेजेंस शो करें कि हम जिंदों में हैं, मुर्दों में नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आना सिर्फ मैसेज देने के लिए है कि हमें अपनी तारीख़ से वाक़फ़ होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री से हमें वाक़फ़ होना चाहिए, और ऐसे नहीं हम ज़िंदगी गुजार दें हमें अपनी हिस्ट्री का ना पता हो। तो बस मैं आपसे और अपने आप से यही कहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये तमाम ये उस वक़्त हाइट की बात है जब बहुत ज़्यादा कद हुआ करते थे। हज़रत हामिद अलैहिस्सलाम की जो हाइट है वो तकरीबन 75 फीट के ये माशाल्लाह लंबे थे, इनकी हाइट थी, और इन्होंने जो उम्र पाई है वो तकरीबन 36 ईयर्स इनकी एज थी, इतनी इन्होंने उम्र पाई है। और हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के गए हैं कि हमेशा अपने दीन पे कायम रहना, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना और वालिदैन की इताअत करना। जिस बेटे ने इताअत नहीं की वो खाली नाफरमान नहीं हुआ, अल्लाह ने कहा कि ये आपकी अहल में से नहीं है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा मैसेज यही है कि हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार होकर रहना चाहिए, तभी हमसे हमारी उस वो ज़ात हमसे खुश होगी। वरना हम जितनी मर्ज़ी दुनिया में अपने आप को एक्सप्लोर कर लें, जिधर मर्ज़ी चले जाएं, जब तक हम वालिदैन के फरमाबरदार नहीं होंगे और उस वक़्त तक हम ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना ही आखिरत में। अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी बात को समझें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।